व्हाट इज मीन बाय sp_d एंड f ब्लैक एलिमेंट्स। ये जो है, ये बात याद रखिए, सिर्फ 9 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट ईयर्स की केमिस्ट्री में भी एक अहम क्वेश्चंस हैं। तो ये चूंकि बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीज अगर आपने मैट्रिक में याद किया तो इंशाल्लाह आपको इंटर में और अगर इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बार बार इसको याद करना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। sp_d एंड f ब्लैक एलिमेंट्स, जिस तरह की मैंने पहले sp_d एंड f ऑर्बिटल्स में डिटेल आपको मैं बयान कर चुका हूं। ऑलरेडी आपको मालूम है कि मैं शॉर्टली आपको ये बता रहा हूं कि ऑर्बिटल से क्या मुराद है, sp_d एंड f ऑर्बिटल क्या है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप वो फौरी बताएं कि 1 ऑर्बिटल है, वो कौन सा है, एस है। अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरे ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं, तो फौरी आप बता सकते हैं कि 2 ऑर्बिटल है, कि कौन कौन से हैं, एस एंड पी ऑर्बिटल इसमें मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है, तो आप बगैर सोचे डायरेक्टली बता सकते हैं कि 3 ऑर्बिट है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल है, एस पी एंड डी ऑर्बिटल है। अगर आपसे कोई पूछे कि 4th ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप बगैर सोचे समझे डायरेक्ट अगर वो 4 का नाम आपको ले तो डायरेक्टली आप बताएं कि इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एंड एफ। लेकिन अगर आपको वो ये बताएं कि 5th ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं, तो फिर 5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, इनमें एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। sp_d एंड f ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। सो इसी वजह से sp_d एंड f ऑर्बिटल से ज्यादा ऑर्बिटल अभी तक नहीं है। तो sp_d एंड f ब्लैक एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे? वो एलिमेंट जिसमें s ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इन एलिमेंट्स को हम s ब्लैक एलिमेंट्स कहेंगे। वो एलिमेंट जिसमें p ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इसको हम p ब्लैक एलिमेंट्स कहेंगे। और ओह एलिमेंट जिसमें d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इसको हम कहेंगे d ब्लैक एलिमेंट्स। और ओह एलिमेंट्स जिसमें f ब्लैक एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, इसको हम f ब्लैक एलिमेंट्स कहेंगे। सो डिटेल की तरफ हम आते हैं। डिटेल यहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि द एलिमेंट्स इन विच इस ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर टर्म एज इस ब्लैक एलिमेंट्स। और इस ब्लैक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं? 1a एंड 2a। 1a एंड 2a ग्रुप जो है इसमें शामिल है। 1a आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये 1a है। और इसी तरह के 8a में एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट 8a में है जो कि हीलियम है, वो भी इस ब्लैक एलिमेंट्स ही में शुमार किया जाता है। और इसी तरह के 2a एलिमेंट्स जितने भी हैं, 2a मतलब 1a एंड 2a। और 8a में सिर्फ और सिर्फ हीलियम जो है वो क्या है? वो इस ब्लैक एलिमेंट है, सिर्फ हीलियम। सो इसको हम इस ब्लैक एलिमेंट क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि ये अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी आप जानते हैं कि 1 है। 1 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल है, तो वो इस में आ जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें ये s ऑर्बिटल इन द प्रोसेस कंप्लीशन है। यहाँ पे अगर आप हीलियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 है तो 2 दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे s ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये भी इस ब्लैक एलिमेंट्स ही में शुमार किया जाता है। और इसी तरह अगर आप लिथियम को देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। जब 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ गए, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, और फिर एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है, वो कहां पे जाता है? वो 2 इन ऑर्बिट में इस ऑर्बिटल पे जाता है। चूंकि इस ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल्स है, ये बात आप याद रखिए, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स है, तो इसी वजह से सबसे पहले जो है लो एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो फिल होगा, और फिर जो है हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में आ गए। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस में चला गया। और बेरिलियम को अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस में आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे
इसमें आ गए। तो इसी वजह से हम इसको इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम इस ब्लॉक एलिमेंट्स इसी वजह से कहते हैं कि इसमें इस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? पी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है का एकोमोडेशन है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं द एलिमेंट्स इन विच द पी ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर टर्म्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8 तक जो है पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स है? इसी वजह से कि इसमें पी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है, पीरियड नंबर 2 मैंने आपको लिया है। यहाँ पे मैंने 3a से शुरू किया। क्यों शुरू किया 3a से? क्योंकि 1a एंड 2a और मैं पहले से मैंने पहले इस ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस किया। अब 1a एंड 2a तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑलरेडी चले गए, इसी वजह से मैंने 3a से शुरू किया। तो 3a में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सिर्फ लिया है बोरान। इसका आपको नजर आ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है क्या है? एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इसी तरह कार्बन है इसका 4a में कार्बन एटॉमिक नंबर 14, और इसी तरह के 5a में नाइट्रोजन 14, और 6a में ऑक्सीजन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और 7a में फ्लोरीन 19, और 8a में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये नियान है, एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 20 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि 3a का मतलब है कि उसके साथ वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन है। 4a का मतलब है कि उसके साथ वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये पीरियड्स का नंबर जो है 2, ये हमें ये बता रहा है कि इन सारे एलिमेंट्स में 2 इन ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। और ग्रुप 3 हमें बता रहा है कि उसके साथ वैलेंस शेल में बोरान के साथ वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और यह 4a हमें बता रहा है कि कार्बन के साथ वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह के ये 5a हमें ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के साथ ट्विन शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और 6a हमें ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह के फ्लोरीन 7a में है। तो यहाँ पे आपको 7 नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और नियान्स को अगर आप देखें तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8a में है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि जब इसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इस शेल में चले गए, तो उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन अब पी ऑर्बिटल में आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें ये P2 क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चले गए इस ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं, वो पी ऑर्बिटल में आ गए। और इसी तरह के सो ऑन यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पे देखें नियॉन्स को देखें, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और नियॉन्स में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और जब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पी ऑर्बिटल्स में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं हो सकते। तो इसी तरह ये 3a से लेकर 8a तक, 3a से लेकर 8a तक ये जो ब्लॉक है एलिमेंट्स का, इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? जिस तरह के हमने एस और पी को डिफाइन किया, बिल्कुल इसी तरह के आप डिफाइन कर सकते हैं कि द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन व्हिच द डी ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन और टर्म एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ क्या हो? इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो। और इसमें आप ले सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें ये 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ से 4 पीरियड से जो एलिमेंट्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स जो है क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं क्या? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डी ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 10 ग्रुप्स है। तो आप अगर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह के डी ऑर्बिटल्स भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं।
इसके बाद हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें एफ ऑर्बिटल्स में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? हम कहते हैं द एलिमेंट्स इन विच the elements in the periodic tables in which the f orbital is in the process of completion are termed as f block elements, and lanthanide and actinide series are of f block elements. f block elements यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल के नीचे दिए गए हैं, जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज जिसको हम कहते हैं, ये एलिमेंट्स क्या है? ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है? इसी वजह से कि इसमें एफ ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं 14 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 और इसी तरह के ये 14 यहाँ पे ये एफ ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एफ ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपको बताऊं, पीरियोडिक टेबल में जनरली मैंने आपको डिस्कस किया एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में भी आपको मैं ये शो करूं कि ये कहां है पे एस ऑर्बिटल्स इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, इसको हम जो 3a से लेकर 8a तक है, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको ब्लॉक नजर आ रहे हैं जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, सो इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे जो ये एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि कितने एलिमेंट्स पे? 14 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आपको एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये भी एक स्लोज बेस्ड क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द स्केच ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप स्केच किस तरह खींचेंगे? पेपर्स में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत अहम है, और अगर आपका कंसेप्ट हो तो बिल्कुल इजी है, मतलब 1 मिनट में आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इस यहाँ पे हम मतलब हमें एलिमेंट्स के नाम और इसमें ग्रुप और पीरियड इन चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये स्केच चाहता है सिर्फ। सो हमने एक स्केच ड्रा किया, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे एक स्केच को ड्रा किया, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो चीज है आपको नजर आ रहा है, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और नीचे जो चीज आपको दिखाया गया है इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हो गया स्केच ऑफ द एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।